वेलकम टू दी चैनल। तो जैसे कि हमारी ये सी सेट की टॉपिक वाइज हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं उसकी एक सीरीज चल रही है। तो इसमें जो हम आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ये है एलिगेशन एंड मिक्सचर। ये बिल्कुल सेम ही रहता है। और इसके अलावा अगर हम आपको यह बताएं कि ये जो हम एलिगेशन कर रहे हैं इसको एक ही मेथड है। मतलब हर एक क्वेश्चन के जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके लिए एक एक मेथड रहेगा और वो इतना आसान होगा कि आपको यानी कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी लेंथी मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारी यूपीएससी सी सेट की या फिर आप इसको पीसीएस के लिए भी आप कर सकते हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो ये हमारे बेसिक जो टॉपिक्स रहते हैं इन पर हम डेली यहाँ पर सीरीज जो है यानी कि क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपकी जो प्रैक्टिस लगातार अच्छी होती रहेगी। शुरू करते हैं हमारा ये आज का क्वेश्चन। तो यानी कि आज का हमारा ये टॉपिक जो है एलिगेशन। तो अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या आया है। 6.20 रुपीज पर केजी जो है ऐसे चावल है और 7.20 रुपीज किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 6.5 मतलब 50 प्रति किलो हो जाए। यानी कि इन व्हाट रेशियो शुड राइस प्राइस्ड एट 6.20 rupees per kg and rice priced at 7.20 per kg be mixed so that the mixture become 6.50 per kg। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये दो प्रकार के चावल हैं। यानी कि एक का रेट क्या है 6.20 रुपए यानी कि पर केजी 1 किलो के हिसाब से। दूसरे का रेट है 7.20 केजी यानी कि 20 रुपीज पर किलो। ठीक है, यानी कि 1 किलो मतलब दो प्रकार के चावल हैं जिनका रेट एक का ये है और दूसरे का ये है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने ये रेट बनाना है। ठीक है, 6.50 रुपीज केजी पर रेट बनाना है, लेकिन इन चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रकार के चावल का रेट यहां पर लिख लेना है, दूसरे प्रकार का यहां पर लिखना है। अब जो तीसरा मिक्स करके बनाया उसको बीच में लिखना है। अब ये जो बीच वाला नंबर रहेगा ये एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, तो इन्हीं को हमने माइनस करना होता है। ठीक है, माइनस कर देना है। यहां पर अगर हम माइनस करेंगे तो 0.30 आ जाएगा और यहां पर माइनस करेंगे तो 0.70 रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह 0 से 0 को काटा और ये अनुपात से हमने अनुपात को काट दिया, तो ये कितना आ जाएगा 7:3 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। 7:3 आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सेम है। एक व्यापारी जो है 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का जो भाव है 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि दो प्रकार की चाय यहाँ पर है 15, एक प्रकार की दूसरी है 20 रुपए की। तीसरा उन्होंने कहा है कि इतने रेट की चाय हमने बनानी है, उसको बीच में लिखेंगे। अब इनको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1.50 आ जाएगा और अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3.50 अगर इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये 5 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। 7 5 35 होता है और 5 के टेबल पे हाँ तो 3 5 ये होता है। तो इसका रेशो कितना आ गया 7:3 यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें आपको मतलब इस चीज को अपने इस मेथड को ध्यान में रखना है। अगर दो प्रकार की चीजें हैं तो एक प्रकार के रेट को इधर रखो, दूसरे को इधर रखो। जिनको मिक्स करके बनाना है उनको बीच में रखो। अब ये जो बीच वाला नंबर रहेगा ये एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। तो इसी तरह इन दोनों को आपस में माइनस करके यहाँ पर जो नंबर आएंगे दो नंबर अलग अलग, अब उनकी रेशो निकालनी है। यानी कि उनको आपस में अगर वो कैंसल आउट होते हैं या सॉल्व होते हैं कटिंग मतलब कट वगैरह करके, तो उसको करके छोटा आंसर जो होता है वो बन जाता है। यानी कि रेशो यहीं पर आती है। ठीक है, तो अब देखिए ये नेक्स्ट टाइप आ गई है हमारे पास। एक मिनट, हाँ तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा यह है। चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5:3 में मिलाता है। दो प्रकार की चाय है, एक की लागत जो है 240 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी की 300 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर वह मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या रहेगा। यानी कि यहाँ पर हमने जो है इसका प्रॉफिट परसेंटेज में हमने प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले दो प्रकार की चाय है,
5:3 में, पहली प्रकार की 5, दूसरी है 3। अब इनका रेट दिया हुआ है, इनको हमने पहले रेट निकाल के इनका टोटल रेट हमने यानी कि इनको कितने रुपए वो कमा रहा है इसको देख लेना है। यहाँ पर होगा 300, ठीक है। तो अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज, ये हो जाएगा 900, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि मिश्रित चाय को जो क्या है कि वो 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। मिश्रित चाय कौन सी रहेगी? अब देखिए ये जो 5 और 3 इन दोनों को मिला देंगे यानी कि 8 हो जाएगी। इसको 315 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो उसके कितने रुपए बनेंगे? 2520 रुपए। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। सबसे पहले तो ये अलग अलग जब चाय बेच रहा था तो दोनों को इनके कितने रुपए 2100 रुपीज इधर से बन रहे थे और 2520 इधर। अब उन्होंने कहा प्रॉफिट क्या, वो भी पूछा है परसेंटेज में। तो प्रॉफिट क्या रहता है कि सबसे पहले देखिए एक्चुअल जो है मतलब एक्चुअल उसे कितने रुपीस मिल रहे हैं? 2100। अगर वो दोनों को मिलाकर बेचता है तो 2520 यानी कि कितने रुपीस ज्यादा मिल रहे हैं? ये 420 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किस पर कमा रहा है? वो 2100 रुपए पर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इसी वजह से हम इसको 100 से गुना करना ही है, ठीक है। तो ये यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 21 के टेबल पे 420 आता है 20 बार, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास 20%, यानी कि 20% जो है वो प्रॉफिट रहेगा अगर वो दोनों चाय को मिलाकर 315 रुपए किलोग्राम की दर पर बेचे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता चाय की दो किस्मों को एक को 180 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली और दूसरी जो है 220 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 में मिलाती है। यानी कि अब दो प्रकार की चाय है, फिर से 5:3 में। एक का रेट है 180, दूसरे का रेट है 200। अब इनको मिलाती यानी कि 8, अगर मिक्स करेंगे 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो मिश्रित चाय को 210 रुपए किलोग्राम पर बेचती है। तो उसका लाभ कितना? अब उन्होंने यहाँ पर भी क्या है प्रॉफिट पूछा है, तो वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो 900 बनेगा, यहाँ पर करेंगे तो 600। तो दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ उसको, यानी कि कितने रुपए कमा रही है वो 1500। अगर इसी पर यहीं पर 210 रुपए के मतलब कि भाव से 8 किलोग्राम जो चाय बेचती है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? 1680। यानी कि इसमें कितना ज्यादा पैसे वो कमा रही है? 180 रुपए ज्यादा कमा रही है। किस पर? 1500 रुपए पर 180 रुपए ज्यादा कमा रही है, गुना 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमने परसेंटेज में निकालना है। आपने क्या करना होता है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेना है किस परसेंट, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में ही निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और 15 को यानी कि 12 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर 12% जो उसका प्रॉफिट रहने वाला है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम चावल जो है 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिक्सचर जो वो 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचे, यानी कि बेच दिए। और उसको लाभ कितना हुआ? यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ लाभ बताना है, ऑप्शंस में कोई परसेंटेज नहीं है, यानी कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले वैसे ही निकाल लेंगे। 15 किलोग्राम एक चावल है और 25 किलोग्राम दूसरे प्रकार के। 15 वाले जो है वो 29 रुपए के भाव से बेचे हैं और 25 वाले जो है 20 रुपए। यहाँ पर आ जाएगा 500 और यहाँ पर जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 435, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो 935 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि मिक्स करके चावल, यानी कि अब 15 और 25 को मिलाया तो कितने बने? 40। इसको कितने 27 रुपए के भाव से अगर बेचेगी तो सॉरी दुकानदार है वो बेचेगा तो इसका बनेगा 1080 रुपए। अब देखिए मिक्स करके 1080 रुपए कमा रहा है और वैसे अलग अलग 935, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 145 रुपए जो है वो ज्यादा कमा रहा है। तो प्रॉफिट भी कितना रहेगा? 145 का। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 18 रुपए और 13 रुपए प्रति 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7:3 में मिलाता है। वह सब मिश्रित चाय यानी कि मिक्स्ड जो टी है उसको मिक्स्ड अगर मतलब ब्लेंडेड जो है मिक्स की होगी उसको 18.15 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए ये 100 ग्राम जो बताया जा रहा है ये तो ऐसे सिर्फ घुमाने के लिए, आपने डायरेक्ट वैसे ही कर देना है। 7 और 3 जो है दो प्रकार की चाय है, पहली को 18 रुपए और दूसरी को 13 रुपए के भाव से बेचे। तो यहाँ पर 39 और यहाँ पर आ जाएगा 126।
अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 165। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा मिश्रित चाय, यानी कि 10 बनेगी मिश्रित, और उसको 18.15 रुपए के हिसाब से अगर बेचेगा तो 181.5 आ जाएगा। तो इस पर भी उन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट निकालना है इसमें। तो प्रॉफिट क्या रहेगा हमारा यहां पर, इसमें से ये कितना ज्यादा है ये देख लेते हैं पहले। हाँ, तो उसका जो प्रतिशत है वो कितना है, तो यहां पर आ जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसमें पहले हमने देखा डिफरेंस कितना है 30.5 अपॉन 165 इंटू 100। तो इसी तरह यहाँ पर 100 ये 10 बार कट जाएगा, और ये 5 के टेबल पे जाएगा, ये भी 5 पे चला जाएगा, ये होगा हाँ 33। ठीक है, तो इसी तरह जब इनको हम सारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 10%। यानी कि परसेंटेज अगर आपको जो प्रॉफिट निकालना आता है किसी भी चीज का, यानी कि कितने ज्यादा रुपए हैं, किस ऊपर वो ज्यादा रुपए ले रहा है, गुना 100 करना होता है, तो उसमें जो हमारा परसेंटेज निकल के आता है, इसका आंसर है 10%। अब चलिए हमारे नेक्स्ट। हम्म, एक मिनट, यहाँ पर जो है ना 35 नहीं आएगा, यहाँ पर जो है हम्म, यहाँ पर आ जाएगा 16.5% ज्यादा रहेगा। एक मिनट, इसको पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना रहे। ठीक है, तो ये अब जब इसको हम माइनस करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 181.5। अब जब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 16.5, 165 पर ज्यादा है, गुना 100। यहाँ पर जो 10 आएगा उसको यहाँ किया 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% इसका आंसर जो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौरभ ने 300 किलोग्राम चावल को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा और 35 किलोग्राम चावल को 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा, खरीदा। उसने दोनों को मिलाया, तब उसने मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेचना चाहिए। यानी कि अब उसको क्या है कि लाभ प्राप्त करना है 30, तो 30 रुपए किलोग्राम पर। ठीक है, अब उसने क्या है 30% लाभ प्राप्त करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन, यानी कि हम यहाँ पर अगर देखें तो सेम वैसे ही होगा क्वेश्चन। सबसे पहले 30 किलोग्राम को उसने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, यानी कि ये बन जाएगा 300। इसी तरह 35 किलोग्राम को 11 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 385, टोटल हो जाएगा 685। अब इस पर उसने क्या करना है कि 100, हाँ, उसने इस पर जो है 130% जो है लाभ, सॉरी, इस पर 30% लाभ लेना है। यानी कि इसकी जो लाभ होगा, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा 65। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, वेट वेट करिए, ओके। हम्म, ठीक है, तो इसी तरह जो है ये 65 किलोग्राम हो गया। अब देखिए ये जो 65 किलोग्राम का अगर हम यहां पर बात करें तो थोड़ा इसको थोड़ा लेंथ ही जाएगा ये, हालांकि देखते हैं ये जो 65 किलोग्राम है, अगर इसको हम देखें कि 685 को 65 रुपए के यानी कि 65 को 685 रुपए के हिसाब से बेचना है, तो इसको कितना, यानी कि 10 रुपए
10.54 जो प्रति किलोग्राम ये रेट आ जाएगा चावल का, ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम का। तो इसमें अगर हम बात करें, हाँ, तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमने क्या रखना है कि उसको 30% लाभ हो, यानी कि 130% चाहिए उसको। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 10.54 इंटू 130/100, ठीक है। गुना हमने क्यों किया, क्योंकि इस पर यानी कि इसी रेट पर उसको 30% लाभ चाहिए। अब देखिए 100% तो ये ऑलरेडी है, 100 तो है ही, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 30 जोड़ देंगे, इट मीन्स कि उसको 30% का प्रॉफिट होगा, ये टोटल हो जाएगा 130%। तो इसी तरह यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा। अगर इसको आप टोटल सॉल्व करते हैं, यहाँ पर टाइम लग जाएगा थोड़ा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, 13.7 समथिंग आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चाय का जो एक उत्पादक है, चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 5:3 मिश्रण में मिश्रित करके चाय को तैयार करता है। यदि वह मिश्रण चाय को 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब यहीं पर वही बताना है सेम, इसको कितने परसेंटेज प्रॉफिट होने वाला है। तो 2 प्रकार की चाय है, एक है ये है पहले 5:3 में। पहले प्रकार की जो चाय है 18 रुपए, दूसरे प्रकार की जो है 20 रुपए। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 रुपए की बिकेगी और ये होगी 90 रुपए की। टोटल करेंगे तो इसको 150 यानी कि 150 रुपए की बिकेगी ये अलग अलग चाय टोटल, ठीक है। तो यहीं पर अगर उसको मिश्रित करके यानी कि 8 किलोग्राम चाय हो जाएगी, उसको 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेगा तो 168। अब इसको प्रॉफिट निकालें, 150 से जो 168 कितना जाता है 18, किस पर जाता है 150 से गुना 100 कर देंगे। यहां पर 0 से 0 कैंसिल। अब ये 3 से कट जाएगा, 6 3 18 होता है और 5 3 ये 5 से ये कटेगा 2 बार और इसको 6 गुना 2 यानी कि 12% इसका जो है प्रॉफिट आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक मिश्रण में अमल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अमल डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा जो है वो कितने लीटर है। अब देखिए यहाँ पर जो है मिक्सचर के ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मिक्सचर में क्या करना होता है, अब देखिए इसमें अलग अलग पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एक मिश्रण है, उसमें जो है एसिड और वाटर का रेशो क्या दे रखा है 1:3। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें 5 लीटर जो है एसिड और मिला दिया जाए तो रेशो क्या हो जाता है 1:2 हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, अब देखिए अगर एसिड को हम लोग मिला रहे हैं उसमें, ठीक है, मान लीजिए बाहर से हमने एसिड और डाल दिया तो इट मीन्स कि एसिड की मात्रा बढ़ेगी और पानी की जो मात्रा रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, स्टेबल रहेगी वैसे ही। अब आप देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल समझ, आपके पास 2 गिलास है, ठीक है, 1 और 2, दोनों गिलास में क्या है लस्सी डाली हुई है आपने, ठीक है, लस्सी आपने डाल रखी है दोनों में। अब इसमें जो है 1 लीटर लस्सी इसमें भी है और 1 लीटर लस्सी इसमें है, दोनों में 1-1। अब आपने क्या किया कि 1 गिलास में, ठीक है, अभी जो पहले वाला गिलास है उसमें आधा लीटर जो लस्सी और डाल दी, ठीक है। अब जो आधा लीटर लस्सी डाली है वो पहले गिलास में है, इट मीन्स कि जो पहले का रेशो है गिलास का वो बदल जाएगा। लस्सी का जो रेशो रहेगा, इसमें कोई भी आप लिक्विड डालते हैं उसका रेशो बदल जाएगा, लेकिन दूसरा बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि दूसरे को आपने छेड़ा ही नहीं, दूसरे को आपने वैसे के वैसे रखा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यहां पर भी यही करना है। अब देखिए जब उन्होंने हमें कहा है कि एसिड 5 लीटर और मिला दिया जाता है तो इट मीन्स वाटर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी उसकी मात्रा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वाटर को सेम करना होता है, ठीक है। वाटर को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब रेशियो को सेम करना है तो इनको आपस में जो अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं पहले दोनों का, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, तो इनके डिफरेंस को इधर मल्टीप्लाई कर नहीं सॉरी डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पर 3 और 2 है तो इसको हम सेम करना है तो ये 6 पे दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। तो अब ये जो 2 है अगर इसको हम वाटर के ये 3 से गुना करेंगे तो यहाँ एसिड के 1 से भी गुना होगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन जाएगा 2:6। यहीं पर बन जाएगा 3:6। अब देखिए वाटर जो है वो बिल्कुल सेम रह चुका है, यानी कि
वाटर सेम है और जो एसिड है उसकी जो मात्रा बढ़ गई है, 2 से 3 हो चुकी, लेकिन उन्होंने कितनी कहा, उन्होंने कहा कि 5 लीटर मिलाया और इसने, और यहाँ पर 1 लीटर बढ़ रहा है, तो इट मीन्स एक की वैल्यू क्या रहेगी, 5। एक की वैल्यू आ गई 5। अब उन्होंने क्या कहा है कि उस नए मिश्रण में जो कुल मात्रा है वो कितनी है, यानी कि अब कुल मात्रा कैसे होगी, 5 को इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 3 15 हो गया, और यहां पर करेंगे 30 हो जाएगा, 5 गुना 6 30। तो अब इन दोनों को मिला देंगे, जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। 30 प्लस 15 45, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धीरे धीरे जैसे करेंगे वैसे वैसे समझ आते जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी और ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उसके आयतन का अनुपात जो 1:3 है, तद अनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 2:3 हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो प्रकार का यहाँ पर मिश्रण है, एक है वाटर और ग्लिसरीन है। वाटर जो है उसका रेशो 1:3 है। अब उन्होंने कहा है कि उसको 2:3 रेशो बनाना है तो उन्होंने कहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर उन्होंने हमें टोटल क्वांटिटी दे रखी 240। पहले वाला जो मिश्रण है यानी कि एक्चुअल जो रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, रेशो को 4 इज इक्वल टू 240 कर देंगे। इसमें एक की वैल्यू निकल आएगी 60, एक की वैल्यू आ गई 60। अब उन्होंने ये चीज कही है कि वाटर कितना मिला दिया जाए कि जो रेशो 2:3 हो जाए, यानी कि सिर्फ वाटर मिलाना था और जो ग्लिसरीन है उसका रेशो सेम रहना था। यहाँ पर ऑलरेडी ये कंडीशन बनी हुई है, यानी कि ग्लिसरीन आप देख सकते हैं ये 3 पहले भी था, अभी भी 3 है, लेकिन वाटर जो है 1 से होकर 2 हो चुका है, तो यानी कि 1 मिलाया गया इसमें, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 60 से, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि 60 जो सीसी है उसको और मिला दिया जाए, ठीक है। आ, आ, हाँ तो ठीक है, ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, वाटर, एंड जो अल्कोहल है कितना डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। यानी कि अब दिया हुआ है यहाँ पर, अगर मान लीजिए पानी जो है 70%, सॉरी पानी जो है वो 30% है, तो इट मीन्स एसिड कितना होगा 17, क्योंकि टोटल क्या होता है 100 होता है। यहाँ पर इनको सॉल्व करके 3:7 रेशो हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि रेशो पानी का जो है वो 15% करना है, और यहाँ पर फिर रह जाएगा 85। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17 से कटेगा 5 बार और ये 3 से कटेगा 5 बार। अब रेशो क्या बन रहा है वाटर और एसिड का 3:7, और यहां पर बन रहा है 3:17। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए, यानी कि यहाँ पर अल्कोहल ही मिलाना है यहाँ पर। तो अब देखिए आप देख सकते हैं अल्कोहल कितना मिल रहा है, 7 से ये 17 हो रहा है, यानी कि 10 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 10 को अगर हम यानी कि मिलीलीटर में इसको हमने करना है, तो यहाँ पर मिलीलीटर में आंसर, इसको हम 100 से गुना करेंगे, क्योंकि एक जो होता है लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं, सॉरी एक जो है, हाँ 10 को हम लोग 100 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल जो है 50% हो जाए। यानी कि बोरिक एसिड है, इसके साथ ही यहाँ पर जो है वाटर है, तो 80% एसिड है और 20% वाटर है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4:1 रेशो आ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि बोरिक अम्ल जो उसको 50 करना है, तो इट मीन दूसरा भी 50 रहेगा, ये कट जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। अगर इसको हम सही करके लिखें तो 4:1 है, इसके बाद 1:1 बनाना है। उन्होंने कहा कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर वाटर है, यानी कि वाटर को मिलाना है, एसिड को सेम करना है। अगर ये 4 है तो 1 को हम 4 बना सकते हैं, 4 को तो 1 नहीं बनाया जा सकता, तो इसी तरह इनको हम यहाँ पर नीचे वाले में 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रेशो बना 4:4, ठीक है। अब यहाँ पर एसिड था और ये था वाटर। अब जो है वाटर उन्होंने कहा कितना और मिलाया जाए, यहाँ पर हमें पता है 3 वाटर हमने और ऐड किया है इसमें।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पर हमें दिया है 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, यानी कि ये टोटल का हमने उन्हें रेशो उन्होंने हमने वैल्यू दे रखी है 100। यहाँ पर टोटल हम करेंगे 4 और 1 5 और इसको इक्वल रखेंगे 100 के, एक की वैल्यू आ जाएगी 20। इसी तरह यहाँ पर जब हम एक की वैल्यू 20 है, यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 मिलीलीटर जो है इसमें पानी और मिलाया जाना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत कितना है? यहां पर उन्होंने हमें ये पूछा है कि जो 60%, सॉरी 30% जो अल्कोहल है, 1 मिनट, हाँ वेट करिएगा। एक मिनट, हाँ थोड़ा। एक मिनट, हाँ ये पेन नहीं चल रहा, एक से, हाँ चल गया। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा है हमें। हम्म यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है, घोल में जल का प्रतिशत क्या है? यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिड है और ये वाटर है। 30% अल्कोहल का घोल है यहाँ पर, इट मीन 70 जो है वो वाटर का होगा। यहाँ पर कैंसल आउट करके 3:7 रेशो हो जाएगा इसका, ठीक है। यहीं पर घोल में ठीक है 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है और घोल में जल का प्रतिशत कितना है? यानी कि यहाँ पर हमने वाटर का परसेंटेज निकालना है यहीं पर। हाँ 70% वाटर है। हम्म तो घोल में जल का जो प्रतिशत बताना है हमने कितना है, और अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दिया गया है, यानी कि एसिड मिलाया है इसमें। तो ये जो लीटर उन्होंने कहा है कि 6 लीटर का घोल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना है 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ पर करेंगे अगर हम तो एक की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक है। अब इसमें क्या हमने परसेंटेज निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा 0.6। यहाँ पर जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, अब इसको परसेंटेज में निकालना है, 0.6 को इंटू 100 कर देंगे हम, 100%। तो यहीं पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 60% जो है वाटर है। यानी कि हम फिर हमने क्या किया है, टोटल की वैल्यू उन्होंने 6 लीटर घोल में दे रखी है, उसमें यानी कि ऐड कर दिया, सॉरी उसमें इक्वल रख दिया कितने परसेंटेज दिया हुआ था। इसके अलावा अब हम देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत जो है 70% हो जाए? यानी कि टोटल उसने हमें चीनी दे रखी है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं शुगर और वाटर, ठीक है, क्योंकि एक घोल है यानी कि शुगर और वाटर दोनों चीजें होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें शुगर में उनका 30% चीनी है तो 7% पानी होगा, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 3:7 इसका एक तरह से रेशो आ गया। इसके अलावा जो परसेंटेज करना है, चीनी को हमने करना है 7 और इसको रहेंगे 3, वाटर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया है पहले ही। तो अब हमने ये बनाना है, लेकिन इसको बनाने से पहले उन्होंने कहा है कि चीनी मिलानी है, तो इट मीन्स वाटर का जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर को सेम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको नीचे वाले को, सॉरी 1 मिनट, ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ओहो, हाँ 1 सेकेंड ना। तो यहाँ पर 7 से करेंगे, अब ये पेन बड़ा आ गया, हाँ अब देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9:21 और ये हो जाएगा 49:4।
सॉरी यहाँ पर रेशो आएगा 49:21। तो अब उन्होंने कहा है कि कितना, पहले तो उन्होंने जो हमें टोटल दे रखा है उसको हम कर लेते हैं। तो 21 और 9 जो है वो कितना हो जाएगा 30। 21 और 9 कितना हो जाएगा 30। 30 की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी 75, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे 75/30। यहीं पर उन्होंने कहा कि टोटल कितना मिलाया जाए, तो यहां पर कितना मिलाया है 40, गुना किया है हमने 40 इसमें, ठीक है। यहीं पर 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 25, 25 दिए 75, 25 को 4 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा रहेगा बी, यानी कि 100 ग्राम जो है चीनी और मिला दी जाए और चीनी फिर हो जाएगी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात जो है वो 5:6 है। सीसा यानी कि लेड और टिन का 5:6 दिया हुआ है। उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु को 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाया जाना चाहिए, यानी कि ये हमें दे रखा है उन्होंने टोटल जो मिश्र धातु है। इसके अलावा इस रेशो को हमने ये बनाना है कितना और मिलाया जाए। तो सबसे पहले इसको हम उस नंबर को हम सेम करेंगे जिसको नहीं ऐड किया जा रहा है। तो यहां पर उन्होंने क्या ऐड किया है, उन्होंने जो लेड है यानी कि सीसा जो है उसको ऐड किया, यानी कि 5 का रेशो बढ़ना चाहिए, 6 का नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह इसको हम सेम करेंगे, 6 से गुना करेंगे नीचे वाले नंबर्स को, तो ये बनेगा 5:6 यहाँ पर 1 मिला दिया गया है और उन्होंने हमें कहा है कितना मिलाना है, लेकिन उससे पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करते तो बनता है 11, उन्होंने हमें दे रखा है 12.1। तो इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो इसको जब 1 से गुना करेंगे तो 1.1 किलोग्राम ही होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात दे रखा है उन्होंने हमें। कॉपर, जिंक और निकल का जो अनुपात दे रखा है हमें वो है 5, 3 और 2। उन्होंने कहा है कि इस अनुपात को 5, 3 और 3 करने के लिए 100 किलोग्राम धातु मिश्रण में कितने किलोग्राम निकल और ज्यादा मिला दे, यानी कि ये मिलाना है, बाकी सेम रहे तो बिल्कुल सेम है, सही कंडीशन है। लेकिन उन्होंने हमें टोटल दे रखा है, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 की, क्योंकि 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 से 3 हो रहा है, 1 बढ़ा है। 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले वाला जो एक्चुअल रेशियो उसको हम ऐड करेंगे, 5, 3, 8 और 2, 10, इसको इक्वल रखेंगे जो उन्होंने हमें टोटल दे रखा है 100 के, यानी कि 1 की वैल्यू 10। तो यहीं पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि 10 जो है इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पर उन्होंने अल्कोहल और वाटर का जो रेशो दे रखा है 4:3। अब उसने कहा है कि 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। जल यहाँ पर कितना मिलाया जा रहा है 2, और एक्चुअल हमें कितना दे रखा है 5, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो नए मिश्रण में जो अल्कोहल है उसकी मात्रा पूछ रहा है वो कितनी है। तो इसी तरह जब हम इसकी मात्रा निकालेंगे तो इसको गुणा कर देंगे हम 4 से। तो यहां पर जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो जो है 10 लीटर मात्रा है अल्कोहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है, एसिड और वाटर का अनुपात है हमारे पास 4:1। उस मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिला दिया जाता है और जो नए मिश्रण में अनुपात क्या हो जाता है। अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम जो है हमें टोटल दे रखा है और रेशो को हम ऐड करेंगे, रेशो हो जाएगा 5:25, एक की वैल्यू आ जाएगी 5। इसको जब गुना करेंगे 5 से तो ये इसकी होगा 20 और ये होगा 5। अब इसमें जो है 3 लीटर जो है पानी मिला दिया जाता है, यानी कि इसमें हमने 3 लीटर और ऐड कर दिया, यानी कि ये बन गया 20:8। अब इसका जो करेंगे हम 4 से 5, 5:2 इसका जो है रेशो आ जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 19 जो हमारा सम है 19,
55 केजी के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात इतना है, उस अनुपात को 7:6 अनुपात करने के लिए जल की मात्रा कितनी मिलाई गई है। तो इसमें जो मिल्क एंड वाटर का अनुपात दे रखा है 7:4, उसको करना कितना है 7:6। तो इसमें उन्होंने कहा कि पानी कितना ऐड किया, यहां पर कितना हमने ऐड किया 2, लेकिन उन्होंने टोटल दे रखा है, यहां पर हम पहले इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11 बराबर 55, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहीं पर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 किलोग्राम जो है और मिला दिया गया है। नेक्स्ट, एक पात्र में अम्ल और जल के घोल 60 लीटर जिसमें 80% अम्ल यानी कि एसिड और वाटर, 80 अगर एसिड है तो 20 क्या होगा वाटर। यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। कितना जल मिलाया जाए कि 60% एसिड हो जाए, 64 करना है इसको। यहीं पर हम करेंगे 2 से 3, यानी कि पहले रेशो था हमारे पर एक्चुअल 4:1, इसको 3:2 बनाना है, लेकिन ये है एसिड और ये है वाटर, तो उसमें पानी मिलाना है। यानी कि यहाँ पर एसिड को सेम रखा है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 3 से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12:3, यहाँ पर 12:8 हो जाएगा। यहां पर कितना बड़ा है 5, लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा है, पहले उन्होंने टोटल दे रखा है 60 लीटर है, यानी कि 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 की वैल्यू कितनी है 60, एक की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 5 को हम 4 से गुना करेंगे, 20 जो है इसका सही आंसर होगा। दोबारा समझ लेते हैं एक बार। एक उन्होंने कहा एक जो बर्तन है उसमें क्या है सोल्यूशन है 60 लीटर टोटल का एसिड और वाटर का, तो उन्होंने हमें दे रखा परसेंटेज, हमसे पहले हमने उनकी क्या निकाली रेशो निकाल ली यहां तक, यानी कि फिर उन्होंने कहा है कि इसमें पानी मिलाया जाए, यानी कि पानी का रेशो बदलेगा, एसिड का रेशो सेम रहेगा, तो एसिड को हमने सेम करने के लिए ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे हमने 4 से किया, तो ये 12 और 12 एसिड सेम रहेगा। उसके बाद जो वाटर बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर हम 5 की वैल्यू निकालेंगे कैसे। पहले जो एक्चुअल रेशो बना था हमारे पास 12 और 3, उन दोनों को हमने जोड़ा 15 बना, और यहां पर उन्होंने हमें टोटल दे रखा है 60 लीटर, 15 को हमने 60 के इक्वल रखा तो एक की वैल्यू आ गई 4। तो इसी तरह 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 20 जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 में है, यानी कि यहाँ पर जिंक और कॉपर की बात हो रही है। यहाँ पर जो जिंक है 5 और कॉपर है 3। इसके अलावा उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम जो तांबा और मिलाना चाहिए, यानी कि कॉपर हमने और मिलाना है, जिंक वैसे का वैसा ही है, तो यहाँ पर सेम है, जिंक बिल्कुल वैसा ही है 5 का 5, कॉपर बढ़ रहा है 1, लेकिन इस एक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो पहले वाला रेशियो है 5 और 3, इसको ऐड करेंगे 8, बराबर रखेंगे हम लोग 400, क्योंकि 8 की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है क्वेश्चन में 400 ग्राम, तो यहीं पर हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे 50, तो इसको हम जब 50 से गुना करेंगे तो आंसर भी हमारा जो हो जाएगा 50 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 2:1, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी इनकी वैल्यू है 45 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा और मिला दी जाती है तो 1:2 हो जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे पास मिल्क का रेशो भी चेंज हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो मिल्क के रेशो को हम सेम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:4 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें वाटर कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, लेकिन इस 3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। पहला जो एक्चुअल रेशो होगा 2 और 1 का, इसको हम ऐड करेंगे 3 बराबर, उन्होंने कितना दे रखा है 45, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो यहीं पर हम 15 को गुना कर देंगे 3 के साथ और यहाँ पर आ जाएगा 45, यानी कि 45 लीटर जो है पानी की मात्रा मिला दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात यानी कि एसिड और वाटर का रेशो दे रखा है 2:1। इसके अलावा उसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है, तो कितने लीटर जो है अतिरिक्त जल मिलाना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिटो नंबर्स भी बिल्कुल सेम है 2 1 एंड 1 2। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि वाटर मिलाना है, तो इट मीन्स रेशो एसिड का हम सेम रखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 2:4। यहाँ पर 3 बढ़ा, पहले हम 3 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 को रखेंगे हम 3 को रखेंगे हम 60 के, और 1 की वैल्यू आ जाएगी 20,
इसी तरह 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए कितना आ जाएगा 60। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें 1:4 में अल्कोहल और पानी है, यानी कि एसिड और वाटर 1:4 में है। 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या रहेगा। लेकिन हम पहले यहाँ पर इसके टोटल, इसकी मतलब एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। ये बनेगा टोटल करके 5 और उन्होंने हमें दे रखा है 15, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ से करेंगे 12, तो ये एक्चुअल आ गया हमारे पास। उन्होंने कहा मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया गया, यहाँ पर 3 हमने ऐड कर दिया, 12 और 3 15 हो गए, ये बन गया 3:15। तो अब कितने प्रतिशत जो है अल्कोहल है, 3/15 गुना 100 ऐसा होगा। तो यहाँ पर 5 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, यहाँ 20, यानी कि 20% है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, 1 मिनट है। ओहो 1 मिनट, हाँ सॉरी 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 गाइज, यहाँ पर नीचे जो टोटल आएगा है ना, क्योंकि हमने टोटल में निकालना है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 से किया और ये कुछ 16 दशमलव कुछ समथिंग आएगा, यानी कि 16, 2 सही 3, यानी कि ये आ जाएगा बी ऑप्शन। मिलता जुलता आंसर यही है उसके। हाँ, तो अब ये दोस्तों ये जो 25th सम है, ये नेक्स्ट यानी कि हमारी जो अगली टाइप के क्वेश्चंस है इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नहीं तो यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे ये आज हमने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट सीखे थे, जो हमने एक यहाँ पर एलिगेशन लगाया था ऐसे वाला, और एक जो हमने रेशो के साथ किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें और इंटरेस्टिंग और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब हर बार एग्जाम्स में, उसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।